एक व्यक्ति अपनी कुल आय का 25% भोजन पर, 20% किराए पर और 10% पढ़ाई पर खर्च करने के बावजूद भी 540 रुपया बचा लेता है तो उसकी आय यानी इनकम कितनी है। ऐसे सवाल में ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल में कि आपके पास वो टोटल कमा कितना रहा है और खर्च कितना कर रहा है, तो 100% टोटल मिला करके होगा। तो आपने कहा कि ये आदमी 25% भोजन पर खर्च कर रहा है, 20% किराए पर खर्च कर रहा है और 10% पढ़ाई पर खर्च कर रहा है। तो ये खर्च कितना किया, तो 45 और 10 55% उसने खर्च किया। तो कुल मिलाकर के 100% होता है। 100% में अगर वो 55% खर्च कर देता है तो वो 45% वो बचा लेता है। इसका जो बचत होगा वो होगा 45% यानी 45%। अब 45% बचत हो रहा है और लेकिन सवाल में कहा जा रहा है कि वो 540 रुपया बचाता है। तो परसेंट में 45% बचत कर रहा है और रुपया में 540 रुपया बचत कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि 45% का जो वैल्यू है वो 540 रुपया है। तो 1% का वैल्यू कितना है, तो 45 एकम 45, 45 गुना 90। 1% का जो वैल्यू है वो 12 रुपया है। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, तो 100% का वैल्यू 1200 रुपया होगा। यानी ये आदमी 1200 रुपया कमाता है। क्यों, क्योंकि 100% का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि इनकम होता है। ऐसे सवाल में जब भी मिलेगा ध्यान रखेंगे कि पूरा खर्च देख लीजिएगा कि पूरा खर्च कितना है। तो पूरा खर्च 25%, 20% और 10%, कुल मिला के खर्च कर रहा है वो 55%। तो बचत कर रहा है 45%। क्यों, क्योंकि दोनों मिलाकर के 100% का मतलब उसका इनकम होगा। तो 100% कमाई में 55% अगर खर्च है तो 45% उसका बचत है। तो 45% बचत है, तो बचत कितना है रुपया में, तो 540 रुपया। तो 45% का वैल्यू 540 रुपया, तो 1% का वैल्यू 12 रुपया, तो 100% का वैल्यू 1200। एक और सवाल आपके लिए है, इसको आप बना करके कमेंट करेंगे। धन्यवाद।